नशे करते हैं, हर तड़ी लगाता है, छुरी हाथ में होती है, उसको हम क्या हाथ लगा सकते हैं। इधर कल इधर नंगा पड़ा था, इधर ये सब अपने आप को ब्लेड वगैरह मार के इधर बैठ जाते हैं। डिस्टर्ब होती है, यानी कि कस्टमर देखते हैं ना, जब उनके जख्मों में पाँव में जख्म होते हैं। रोकने वाला भाईजान हुकूमत नाम की चीज ही नहीं है कोई भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलफाम चौधरी, आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आज हम मौजूद हैं मुस्लिम टाउन के मशहूर जगह, ये जो मेन सेंटर पुल है, इसके नीचे बेशुमार नशई लोग हैं जो बैठे हैं, जो अल्लाह ताला की अता करदा नेमत को, यानी ज़िंदगी से बड़ी कोई नेमत नहीं है, उसकी सरेआम बेकदरी करते हैं। सरेआम यहाँ पर टीके लगाते हैं, मेडिसिन खाते हैं। और यहाँ पर हम आवाम से जानेंगे कि वो इस पर क्या मौक़िफ़ रखते हैं, कि क्या इनको पुलिस नहीं रोकती, क्या हुकूमत की तरफ से कोई ऐसा इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की जाती, क्या अवामी रिएक्शन के ख़िलाफ़ नहीं आता कि अवाम इनको यहाँ से भगाए। हम आवाम से जानेंगे कि यहाँ पर मौजूद नशे की वजह क्या है, सप्लाई कौन करता है और इसको रोकने के लिए क्या इक़दाम किए जा सकते हैं। हमारे साथ रहिएगा। में जो आपकी करीबी दुकानें हैं, आपके साथ मुतासर होते हैं, तंग होते हैं, रोज़ वो चूरिया लेके हाथ में उसके होते हैं नशई, और कहते हैं कि आप जिसको मर्जी बुलाओ। हम 1 पाइप में कॉल भी करते हैं, मेरा नंबर चेक करो, यही कई दफ़ा हुआ है। फिर वो उसके लिए ये बदमाशी करते हैं, हर तड़ी लगाता है, छुरी हाथ में होती है, उसको हम क्या हाथ लगा सकते हैं। इधर कल इधर नंगा पड़ा था, इधर ये सड़क पे औरतें जा रही, उसने सलवार कपड़े उतारा था, ये सामने पड़ा था, ये इधर का कैमरे देख रहे होंगे, तो वो नंगा पड़ा था। तो ये हमारे लिए बाहर मुल्क की जो सड़क पे लगता है, हमारी कितनी बेइज्जती का सवाल है। लेकिन हमारी हुक्मरान बिल्कुल नाकामा है, किसी काम की भी नहीं है, किसी अदारे भी एक्शन में नहीं है। तो इसमें जो अवामी रिएक्शन नहीं आता, यानी अवाम रोकने के लिए अपनी तरफ से नहीं करते। अवाम पेट पाले के इन लोगों के मगर लगे, अवाम तो अपनी जलालत में लगी हुई है, यानी हुकूमत की तरफ से कोई एक्शन नहीं होता। हुकूमत क्या करे, हुकूमत तो है ही नहीं। हुकूमत पाकिस्तान में किसका है, हुकूमत तो है ही नहीं, हुकूमत तो नाकाम है, बिल्कुल नाकाम है, जीरो से इस पे। और पुलिस की तरफ से भी एक्शन नहीं होता। पुलिस बेचारे ले लेते, पकड़ के ले जाते, अगले फिर छोड़ा के ले आते। ये बताइएगा, यहाँ पर कसीर तादाद में नशा करने वाले लोग मौजूद हैं, क्या इनको पुलिस पकड़ती नहीं है, पूछती नहीं है? पूछती हैं, मगर वो अपने आप को ब्लेड वगैरह मार के इधर बैठ जाते हैं। तो इस वजह से पुलिस वाले ज़्यादा उनको कुछ करते नहीं हैं, लेके ही नहीं जाते, वहीं रफा दफा कर देते हैं, उनको आगे तक नहीं लेके जाते उनको। तो क्या उनके ऊपर कभी कोई पुलिस रेड हुई है, उनको कभी गिरफ्तारियाँ हुई हैं? लेके जाते हैं, काफ़ी बार लेके गए हैं, बस बाहर तक, अंदर नहीं जाने देते उनको थाने में, बाहर से ही कुछ जेब में खर्चा लेके छोड़ देना। ये बताइएगा, यहाँ पर इतने कसीर तादाद है, पिछली पुल के नीचे यहाँ पे, और साथ पुलिस भी खड़ी है, तो क्या इनको कोई रोकथाम करने वाला कोई नहीं? रोकथाम करने वाला तो बहुत ज़्यादा है, लेके जाते हैं, लेकिन वो लेके जाएं किधर लेके जाएं, इतने ज़्यादा हैं, कहाँ लेके जाएं सभी को। बाद लोग क्लेम करते हैं कि पुलिस वाले पास मौजूद होते हैं, लेकिन वो उनसे पूछते नहीं हैं। सभी को रोकते हैं, लेके भी जाते हैं, लेकिन वो क्या करें, लेके साथ जाते हैं, पुलिस में लेके जाते हैं, मारते हैं उन्हें, बाज करते हैं। कितने दिन वहाँ रखें, उनके पीछे ना कोई आने वाला है, पुलिस स्टेशन सारे भर जाएंगे, इस तरह सभी को उठा के ले जाएं, काफ़ी ज़्यादा हैं। बताइएगा, यहाँ पे इतनी तादाद में औरतें हैं, मर्द हैं जो नशा कर रहे हैं, तो इससे क्या आपकी दुकानदारी मुतासर नहीं होती, या जो लोग कस्टमर आते हैं? जी सर, बहुत नुकसान, बहुत वो होती है, डिस्टर्ब होती है, यानी कि कस्टमर देखते हैं ना, जब उनके जख्मों में पाँव में जख्म होते हैं और कपड़े भी फटे, वो कस्टमर माइंड कर जाता है। कोई कहता है यार भाई इसको भगाओ, वो नहीं जाते हैं, फिर कस्टमर को इधर उधर करना पड़ता है। ये बताइएगा, यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, सैकड़ों की तादाद में मर्द और औरतें जो नशा कर रहे हैं, क्या इनको कोई रोकने वाला, पूछने वाला नहीं है? रोकने वाला भाईजान हुकूमत नाम की चीज ही नहीं है कोई भी। अगर हुकूमत हो तो ये काम ना हो। बिल्कुल, यहाँ हमें 40-42 साल हो गए हैं, हमने ये हालात कभी नहीं देखे जो अब देख रहे हैं। जब पुलिस वाले आते हैं तो उनके ऊपर भी ये लोग हमला करते हैं। ये यहाँ न्याजी साहब हैं ASI इचरे के, हमने ये 2 माह पहले देखा है कि उसके मुंह के ऊपर चाकू मारा है, उसको सारा डिफॉल्टर कर दिया इन्होंने। तो वो बेचारे ने पता नहीं पकड़े गए हैं नहीं पकड़े गए। हमने यहाँ देखा है कि वो न्याजी साहब का मुंह सारा इन्होंने चाकू मार के डैमेज कर दिया। जी बिल्कुल, यहाँ पर हमने जितने लोगों से बात की, हर एक का अपना मौक़िफ़ है। यानी उनके मुताबिक कुछ औरतें, लड़कियाँ यहाँ पर आकर ड्रग्स जो हैं सप्लाई करती हैं, कुछ पुलिस, रिटायर्ड पुलिस वाले यहाँ आकर सप्लाई करते हैं, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि यहाँ से पुलिस गिरफ़्तार करके ले जाती है और उनके नशावर जो नशई लोग हैं, इनको छोड़कर वापस इधर आने से पहले वो नशई वापस पहुँच जाते हैं। यानी ये हाल यहाँ पर है। जब तक इन माफियाज़ के पीछे जो मेन हैंडलर हैं, जो सप्लाई करते हैं, जब तक उनको लगाम नहीं डाली जाएगी, तब तक इस चीज़ को यहाँ से कंट्रोल करना या ख़त्म करना इंतहाई नामुमकिन अमल है।
अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।